हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयमीन है और मैं एज ए बिज़नेस एनालिस्ट प्राची इन्फोसिस में काम करता हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ बिज़नेस एनालिस्ट और व्हाट इज़ द रोल ऑफ बिज़नेस एनालिस्ट। बिज़नेस एनालिस्ट क्या है, उसके अंदर क्या क्या काम होता है, वो सब हम आज देखने वाले हैं। तो पहले तो कॉरपोरेट एरिया में बिज़नेस एनालिस्ट का बहुत महत्व का योगदान है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एनालिस्ट काम करता है उससे उसको वाइड कंसेप्ट से सोचना पड़ता है। इसके लिए पहले बिजनेस एनालिस्ट को एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के बदले में कैसे रह सकती है वो समझना पड़ेगा। मतलब हम शॉर्ट में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि उसको प्रोडक्शन कंपैरिजन समझ में आना चाहिए। फिर नई सिस्टम के लिए क्या क्या एक्सपेक्टेशंस एंड क्या क्या फंक्शनैलिटी है वो समझना भी ज़रूरी है। इससे हम इजीली ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स अचीव कर सकते हैं एंड उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल के दौर से देखें अगर, तो फॉर एग्जांपल कोई हमें प्रोजेक्ट देता है और कहता है कि जाओ और ये प्रॉब्लम सॉल्व करो और फिगर आउट दिस प्रॉब्लम। तो इसमें जो नया बंदा है उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है। तो उसको पहले ये सवाल होगा कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा। इट्स लिटल बिट कंफ्यूजिंग। तो बिजनेस एनालिस्ट के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, खाली उनका हल ढूंढना पड़ेगा। वो मैं आपको इंग्लिश में बता दूंगा। जस्ट वेट अ मिनट, मैं अभी देखता हूँ वो बिजनेस क्वेश्चंस क्या थे। हाँ, तो ये मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अगर आप बिजनेस एनालिस्ट के डेजिग्नेशन से काम करते हैं और नए हैं तो ये क्वेश्चंस के हल आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो वो मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। जैसे कि व्हाट डज़ इट मीन, जो प्रोजेक्ट मिलता है उसका मेन मतलब क्या है। हाउ डज़ आई एक्चुअली अंडरस्टैंड, मैं इसको समझूंगा कैसे। व्हाट दैट मीन फॉर अ वैल्यू प्रोस्पेक्टिव टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसका वैल्यू प्रोस्पेक्टिव क्या है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू गेट इट डन, वाई डिड वी चूज़ दिस प्रोजेक्ट ओवर अनदर वन, हम यही प्रोजेक्ट क्यों चूज़ करते हैं, दूसरा क्यों नहीं करते। हाउ विल वॉट आई एम वर्किंग ऑन इम्पैक्ट एवरीथिंग ऑफ दैट गोइंग ऑन। एंड देन एक वन बाय वन ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमको जो काम दिया है उसमें हमको बहुत सरलता रहेगी। ठीक है, आपको पता चल गया होगा जो मैं कहना चाहता हूँ आपको। फिर अभी बिजनेस एनालिसिस एसेंशियल में क्या कवर होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बीए बिजनेस फैमिली की हर ज़रूरियात पूरी करता है। बीए मीन्स बिजनेस एनालिस्ट बिजनेस फैमिली की हर ज़रूरियात पूरी करता है। बिजनेस फैमिली मतलब बिजनेस नीड्स, सब बिजनेस की सब नीड वो पूरी करता है। ये ट्यूटोरियल में मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से समझाऊंगा। जैसे कि आप सभी पॉसिबल प्रोजेक्ट को कैसे एनालाइज करोगे और कैसे राइट डिसीजन लेके बिजनेस को हेल्प करोगे। आप कैसे स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करोगे। प्रॉफिट बनाते हैं, कैसे प्रॉफिट बनाते हैं, हमको मार्केट में नए प्रोडक्ट के साथ कैसे प्रॉफिट अर्न करना है। हम पूरी बिजनेस एनालिसिस की लाइफ साइकिल को कवर करेंगे। यहाँ पे लाइफ साइकिल में बिजनेस प्रोसेस एनालिसिस क्या कवर करता है वो देखते हैं। तो इट कवर्स एक्चुअली फन वर्क एज आई कंसर्न। लाइफ साइकिल में हमको प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे फिगर आउट करना है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। आप सेल्स फोर्स में काम करते हो तो आपको ज़्यादा एफिशिएंट रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड ऑर्डर्स में बहुत टाइम लगता है और कस्टमर्स आर गेटिंग इम्पेशेंट, अधीरे हो जाते हैं कस्टमर, अगर हम हिंदी में कहना चाहें तो। और यहाँ पे हेल्प डेस्क कस्टमर को रिस्पॉन्ड करता है जो टाइम लेगा। तो ये सब प्रॉब्लम है, तो उसको हमको सॉल्व कैसे करना है, वो काम बिजनेस एनालिसिस्ट का है। तो बीए को क्या करना पड़ेगा, बिजनेस एनालिस्ट को यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा सब एनालिसिस करके। उसके लिए कई सारे टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे जो अभी मार्केट में अवेलेबल है। मतलब हम थियरटिकल भी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि टूल्स है, वो टूल्स के अंदर डेटा फ्लो डायग्राम, वर्कलोड डायग्राम, फिशबोन डायग्राम, रेडियो एनालिसिस, ये सब कवर होते हैं। इससे कई प्रकार की चीज़ें और कंसेप्ट समझ सकता है बीए बिजनेस एनालिस्ट, मतलब इजीली हो जाता है समझना। उसके बाद आप बिजनेस टू बिजनेस मतलब बी टू बी प्रोसेस रीडिफाइन कर सकते हो एंड प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो ये मेन प्रोसेस है। मतलब आपको ये सब आना चाहिए, डेटा फ्लो डायग्राम बनाना आना चाहिए, वर्कलोड डायग्राम आना चाहिए, फिश बॉन्स आना चाहिए, रेडियो एनालिसिस आना चाहिए। मतलब इस सब का एक्सप्लेनेशन मैं बाद के ट्यूटोरियल में करूँगा। बिजनेस एनालिस्ट को ग्रुप वर्क, केस स्टडीज़, डीएफडी डायग्राम, यूज केस डायग्राम, रोल प्ले डिस्कशन, फंक्शनलिटी स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये सब भी आना चाहिए। मतलब ये सब में तो बिजनेस एनालिस्ट को एक्सपर्टाइज होना चाहिए। फिर उसको फंक्शनलिटी स्पेसिफिकेशन एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ढूंढना भी आना चाहिए। तो ये सब बिजनेस एनालिसिस का मेन वर्क है और जिसके अंदर उसको काम करना है, ये सब चीज़ें हैं। डीएफटी डायग्राम का मतलब है डेटा फ्लो डायग्राम। तो ये सब इन डिटेल में मैं आपको बाद में समझाऊंगा। जैसे आपको आपका रिस्पांस मेरे पे जैसे मेरे वीडियो पे मिलता है, उसके हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे बताऊंगा। अभी मैं आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन बताता हूँ। मतलब ये वेरी पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है जो सभी कंपनी में पूछा ही जाता है 99.99%। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है, तो उसको यहाँ पे मैंने आंसर भी दे दिया है। बिजनेस रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन नीड्स एंड, यहाँ पे मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ पे पूरा आंसर ये है, मैं बोल देता हूँ। बिजनेस रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन नीड्स एंड बिजनेस प्रोसेस एक्टिविटीज़। और यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन कई बार कई कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट को पूछ सकते हैं, पर ये खाली आपका टेक्निकल नॉलेज और पर्सनालिटी कैसी है उसके लिए पूछते हैं। सो द क्वेश्चन इज़, वुड यू लुक अप टू इन आवर कंपनी। मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं कि आपको हमारी कंपनी में कैसे बंदे चाहिए। तो हमको टेक्निकली हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। तो आंसर है, पर्सनली आई लुक द पर्सन हु हैव मोर नॉलेज देन आई हैव बिकॉज आई वॉन्ट टू लाइक इंक्रीज नॉलेज इन दिस फील्ड। सो दिस इज़ द वेरी इम्प्रेसिव आंसर। और ये आंसर आपको रट्टा मार के देते हैं ऐसा नहीं देना पड़ेगा, आप जस्ट कम्युनिकेशन कर रहे हो ऐसे ही आपको देना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका रिस्पॉन्ड जैसे आता है उसके हिसाब से अगर अच्छा रिस्पॉन्ड आता है तो मैं आगे ट्यूटोरियल नए डालूँगा। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड गुड बाय।